अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे और दुख तकलीफ़ से दूर रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बात। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो प्यारे बस अभी हम कमरे में आ गए हैं। तो हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो परेशानी वाली जो बात है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप देख भी सकते हैं। तो प्यारे बस शाम का टाइम था, कल शाम का, रात को तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था। तो क्योंकि ये कमाने चले जाते हैं ना, मजदूरी करने चले जाते हैं, तो कभी लेट आते हैं और कभी जल्दी आ जाते थे। तो रात भी इतने लेट नहीं थे, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था, बस आ रहे थे। तो पता भी नहीं चला क्योंकि सर्दी भी होती है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और इसने काम भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। हमने तो इसे कहा था कि आप जल्दी आ जाया करें। शुएब भी कहता है कि जल्दी आ जाया करें। अगर आप नहीं भी आ सकते तो वहाँ जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ रात को वहीं रह लिया करें ताकि सुबह को आ जाया करें। मगर इसने कहा नहीं, बच्चे हैं ना, घर में अकेले होते हैं, तो इसीलिए फिर ये आज जल्दी वापस, ऐसे आ भी जल्दी रहा था और पता भी नहीं चला। अचानक से अंधेरा था और मोटरसाइकिल की लाइटें भी थी, पता नहीं चला, पता नहीं आगे से या कोई बिल्ली आई या पता नहीं कोई डॉग आया या क्या चीज़ आई, पता भी नहीं चला। और इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारी चोटें आई। सारी रात हम बच्चे सब बैठ कर अकेले यहाँ दुआ मांगते रहे और शुएब और मैं से सारी रात अस्पताल लेकर बैठे रहे और बहुत ज़्यादा परेशान हुए। बच्चे भी इतने रोने लगे, इतने के ज़्यादा कि हम खुद में सोच सकते थे कि इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आ गई। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले भी काम करने जाता है, आता है, लेट भी आ जाता था, कभी कभी सुबह को भी आ जाता था, मगर ऐसा हालत तो पहले कभी भी नहीं हुई। और इतना ज़्यादा ऐसे ज़ख्म हो गए हैं। अब एक ही तो हम तो बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआ करनी है कि जल्द से जल्द इसकी सेहत ठीक हो जाए। क्योंकि एक ही तो है हमारा कमाने वाला। शुएब तो अभी बहुत ही छोटा है और वो तो नहीं इतनी ज़्यादा मजदूरी भी नहीं कर सकता, काम भी नहीं कर सकता। जब लेट आता था तो शुएब ना सब्ज़ी वगैरह ले आता था, कभी अपने चाचू के साथ, कभी किसी के साथ चला जाता है, सब्ज़ी वगैरह लेकर आ जाता। अभी मैं आप लोगों को उनकी चोटें भी दिखाती हूँ। रात भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और हमने ना रात को भी दूध वगैरह दिया था। मैंने कहा कि अभी भी उन्होंने कहा है कि इसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना और इतनी ज़्यादा चोटें आ गई थी, अब चल भी है भी नहीं सकता। 1 माह तक तो उन्होंने कहा है इसकी पूरी हिफाजत करनी है, इसे रोज़ाना टीके भी लगवाने हैं डॉक्टर से और इनके जो ज़ख्म है ना उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, कहीं ये परहेज ना कर जाएं। पानी तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना और इसे दूध देना है। और आप लोगों को तो पता ही है हमारे घर के हालात, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। यहाँ पे ये देखें, ये अभी भी बहुत ज़्यादा चोटें आई और जहाँ पे भी। और ये देखें, चेहरा तो उसका नज़र भी नहीं आ रहा। देखें आँखों से भी और दिमाग भी बहुत ज़्यादा दिमाग की चोट है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि दिमाग में ज़्यादा चोट नहीं आई, आँख के ऊपर वाली जगह से है। जो ज़ख्म है छूटने में काफ़ी देर लगेगी, इतनी जल्दी तो आप ये ज़ख्म नहीं छूट सकते क्योंकि फिर ये काम के लिए जाता है। तो आज भी परेशान थे। अभी हमने इसे कहा है कि कोई बात नहीं, जैसे तैसे घर चला लेंगे, आप ना काम पर मत जाएं जब तक आपके ये ज़ख्म पूरे सारे मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इसकी जान बच गई है। ज़ख्म है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, इनके लिए थोड़ा सा दूध है वो लिया था सुबह को, जो दूध देने वाला आता है, तो वो भी गर्म करती हूँ और नरम नरम इसके लिए पीस शुएब ना लेकर आया था जब इसकी दवाई लेने सुबह के वो भी गए थे दोबारा दवाई लेने के लिए। क्योंकि अभी तो 3 दिन से लगातार टीके भी लगाएंगे और दवाई भी देंगे। तो आओ फातिमा। प्यारे बात, अब मेरा मुँह भी खोल भी नहीं सकता है, ऐसे रोटी खा भी गिरा भी नहीं खा सकता। बस पीस कूद है वो भी ऐसे मुंह से थोड़े से इतना खाता फिर भी वो नीचे लेकर देता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इतनी रोई खुद, मुझे भी उल्टियाँ आ गई थी, बुखार था मुझे भी, अब भूखे। मेरे बाद मेरे अब लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि जल्द मेरा वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो क्योंकि रात को 10 का टाइम था तो मैंने अब्बू को पहले भी फ़ोन किया था,
तो अचानक से पता नहीं डोग आया क्या आया, तो क्योंकि हमने अबू को अस्पताल ले गए थे, तो अबू ने पट्टियाँ रखवाई हैं। तो क्योंकि अबू को ठीक है, तो सुबह सुबह भी मैं डॉक्टर के पास ले गया हूँ, दवाई वगैरह ले आया हूँ। तो आपने बहुत सारी दवाई करनी है कि जल्द से जल्द मेरा अबू ठीक हो जाए। गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लूँ क्योंकि मुँह में ऊपर से मुँह में ना सोज बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का होगा। तो प्यारे भाई अभी मैंने ना दूध गर्म करके उसे एक पीस भी दे दिया है, और फिर शाम को ना मुर्गी का एक पाले कराया था शुएब, उसकी यखनी निकाल के फिर उसमें ना थोड़ा सा नरम नरम जो रोटी बना के उसमें चूरी बना के फिर वो भी दूँगी। तो आप लोगों ने मेरे शोहर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है ताकि वो सेहतमंद हो जाए और उसकी सेहत भी ठीक हो जाए और ये परेशानी भी दूर हो जाए। शाम का टाइम भी है, यहाँ से लकड़ियाँ भी बनाती हूँ। तो वीडियो के आखिर में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और मैं भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ। आप सब बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सुख सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उनसे भी नहीं चाहते, और बड़ों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।